असम में आज लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से ही मतदाता अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन इस बार असम का यह चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है। इस बार चुनावी दंगल में झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत गोसाई गांव से की और करीब 20 स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने तिनसुकिया, डिगबोई, सोनारी और गोलाघाट जैसे इलाकों में धुआंधार रैलियां की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार असम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात नहीं बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एकला चलो की राह चुनी और असम की 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। असम में वोटिंग के ठीक बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन का एक भावुक संदेश सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। यह संदेश उन लाखों आदिवासियों के लिए है जिनकी जड़ें झारखंड में हैं, लेकिन जो पीढ़ियों से असम के चाय बागानों को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। इन रैलियों में कल्पना सोरेन का अंदाज सबसे अलग रहा। उन्होंने न केवल राजनीतिक बातें की, बल्कि चाय बागान श्रमिकों के साथ उनके घरों में जाकर संवाद भी किया। आज मतदान का दिन है। उन्होंने एक पत्र साझा किया है जिसके शब्द असम की राजनीति में एक नया विमर्श पैदा कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। प्रिय असम वासियों, मैं यह पत्र केवल एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील नागरिक और एक स्त्री के रूप में लिख रही हूँ, जिसे इस देश के आदिवासी समाज के दर्द को समझने और महसूस करने का अवसर मिला है। वे आगे लिखती हैं, असम के चाय बागानों में काम करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों की कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, बल्कि एक लंबे और गहरे अन्याय की कहानी है। पीढ़ियों पहले उन्हें उनके घरों से दूर लाया गया, इस धरती से जोड़ा गया और उन्होंने बिना किसी शर्त के इसे अपना सब कुछ दे दिया। अपना श्रम, अपना जीवन, अपनी आने वाली पीढ़ियां। कल्पना सोरेन ने उस टीस को उभारा है जिसे दशकों से राजनीतिक दल नजरअंदाज करते आए हैं। वह मुद्दा है एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा। उन्होंने पत्र में साफ कहा। प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन चाय बागान श्रमिकों की दिहाड़ी और उनके जमीन के अधिकार पर काम नहीं हुआ है। अब जबकि वोटिंग मशीन में बटन दबाने का समय है, कल्पना सोरेन का यह भावनात्मक अपील क्या मतदाताओं के मन को बदलेगी? असम के रण में तीर धनुष की यह एंट्री न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द बन सकती है। क्या जेएमएम असम में अपना पहला खाता खोल पाएगी? क्या कल्पना सोरेन का यह न्याय का प्रश्न असम की सत्ता की चाबी बनेगी? इन सभी सवालों का जवाब तो नतीजों के दिन ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल असम की राजनीति में झारखंडी सुर पूरी तरह से गूंज रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, सच्चाई यह है कि आज भी असम का आदिवासी समाज अपने मूल अधिकार यानी एसटी के संवैधानिक दर्जे से वंचित है। असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा न मिलना सिर्फ देरी नहीं, बल्कि एक निरंतर अन्याय है। यह राजनीति का विषय नहीं, यह सम्मान, पहचान और न्याय का सवाल है। असम में करीब 70 लाख की आबादी ऐसी है जिसे चाय जनजाति यानी टी ट्राइब्स कहा जाता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा झारखंड के मुंडा, उरांव, संथाल और खड़िया समुदाय का है। जेएमएम इसी झारखंड कनेक्शन के जरिए असम के करीब 30 से 35 सीटों पर अपना प्रभाव डालना चाहती है। पार्टी के चुनाव प्रभारी और झारखंड के मंत्री चमरा लिंडा पिछले कई हफ्तों से असम में कैंप कर रहे हैं। जेएमएम का तर्क सीधा है, अगर झारखंड में आदिवासियों को उनका हक मिल सकता है तो असम के इन झारखंडी भाइयों को उनके मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है।